हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूजी मैक के सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करने वाले हैं कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कटअप कितना डाउन तक जा सकता है और कौन से कैटेगरी ऐसा है जिसमें कि बच्चे जो कॉलेज अपग्रेडेशन में डाले हैं उनका अपग्रेड होने का चांस कितना है, कौन से कैटेगरी में अपग्रेड हो सकता है, कौन से कैटेगरी में सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो पूरी वीडियो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा आपको लाइव आके मैं पूरी अपडेट देने वाला हूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे लगभग 1-2 दिन पे डाउट सेशन होता रहता है, तो वहाँ भी आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कटअप की बात करते हैं सबसे पहले। तो इस पीडीएफ में मैं आपको सारी चीज़ें कवर किया हूँ। कौन से कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक कितना कटअप गया था, कैटेगरी रैंक फर्स्ट राउंड में कितना गया है 2024 में, और 2023 में राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में कितना डिफरेंस रहा था वो यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद राउंड 2 के इस बार 2024 के एक्सपेक्टेड कटअप कितना रहने वाला वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, ठीक है। यूआर कैटेगरी का जो फर्स्ट राउंड में कटअप गया है वो गया है 582। ऑल इंडिया कोटा को फिलहाल भूल जाते हैं, हम लोग सिर्फ कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। कैटेगरी रैंक की बात करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 582 गया है फर्स्ट राउंड में, और जो राउंड 1 और राउंड 2 में 2023 में डिफरेंस था वो 93 था यूआर बॉयज़ के लिए। तो इस बार आपका अराउंड कटअप रहने वाला है 690। वहीं यूआर फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस रहा था, 164 का डिफरेंस रहा था फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बीच में 2023 में। और इस बार जो गया है वो फर्स्ट राउंड में 657 गया है, तो आपका 821 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए बता देना चाहता हूँ, या फिर अदर में, कि जो फर्स्ट राउंड के कंपेयर में सेकेंड राउंड में आपका ज़्यादा कटअप डाउन नहीं जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि जो बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड से कॉलेज लेना होगा, वो भी जिसको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड से कॉलेज लेना होगा वो भी, ये सारे कैटेगरी में सूट करता है, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। जितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड थर्ड राउंड से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉलेज लेना चाहते हैं, वो बच्चा भी बिहार के सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग जरूर करेगा। तो इस वजह से क्या होती है कि सीट ब्लॉकिंग होती है। मान लीजिए जिसको ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में बेटर कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन तब तक वो बिहार के सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर चुका होगा, उसको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस वजह से सेकेंड राउंड तक सीट ब्लॉकिंग अच्छी खासी होती है। तो सेकेंड राउंड में ज़्यादा आपका कटअप का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जो कटअप का डिफरेंस देखने को मिलता है वो सेकेंड राउंड फिर थर्ड राउंड में, क्योंकि सेकेंड राउंड में जिसको बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में सीट लेना होगा वो ऑलरेडी सेकेंड राउंड में मतलब ऑल इंडिया कोटा में ले चुका होगा, और फिर बिहार के सेकेंड राउंड से निकल जाएगा। फिर उसको बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो थर्ड राउंड में उतनी सीट ब्लॉकिंग बिहार में नहीं होगी। तो कटअप में डिफरेंस आपको सेकेंड राउंड टू थर्ड राउंड देखने को मिलेगा। सेकेंड राउंड में कटअप डिफरेंस उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। प्लस जो बच्चे अपग्रेडेशन में डाले हैं, चाहे वो फर्स्ट चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, आपका जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ऑल इंडिया कोटा पे नज़र रखिए, क्योंकि बिहार में जो टॉप के कॉलेज है वो कॉलेज उतनी बेटर है नहीं। अगर आपको पीएमसीएच मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको सेंट्रल से एम्स मिल जाए, लोअर रैंक के एम्स मिल जाए, वो कॉलेज आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। या फिर आपको अगर बिहार से डीएमसीएच, भागलपुर, ये सब कॉलेज मिल रहा है तो हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा से आपको दूसरे स्टेट में इससे बेटर कॉलेज मिले, क्योंकि बिहार में टॉप के 2 कॉलेज ही काफ़ी अच्छे हैं, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस। वो भी जिस रैंक पे जिस मार्क्स पे मिलता है उस मार्क्स के लिए तो वो वर्थ इट नहीं है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस जिस मार्क्स पे मिलता है उस रैंक के लिए वर्थ इट नहीं है। लेकिन जो बच्चे स्टेट में रुकना चाहते हैं वो ले लेते हैं। अदरवाइज जिस रैंक पे जिस मार्क्स पे आपको बिहार कॉलेज भागलपुर मिलता है, मुजफ्फरपुर मिलता है,
पावापुरी मिलता है, उस मार्क्स उस रैंक पे आपको ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज, चाहे राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या फिर महाराष्ट्र में पीजी का बहुत सारे सीट है, वेस्ट बंगाल में पीजी का बहुत सारे सीट है, उड़ीसा में काफ़ी अच्छा खासा कॉलेज है। तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सप्लोर कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए इन कंपेयर कि बिहार के आपको लोअर सिटी के रूरल एरिया के कॉलेज लेने का बजाय है कि आप ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं। और ये बच्चे जाएंगे सेकेंड राउंड के बाद, बच्चे जाएंगे सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में बच्चे भागते हैं, तो थर्ड राउंड में कटअप लोअर रैंक वाले बच्चों को बिहार का लोअर कॉलेज मिलता है। तो लेकिन वही है कि सेकेंड राउंड में आपको उम्मीद नहीं करना है उतना, ठीक है। तो अपग्रेडेशन की बात करें तो अपग्रेडेशन यूआर कैटेगरी में जो लोअर रैंक वाले बच्चे हैं, मान लीजिए जिनको पूर्णिया मिला है, तो पूर्णिया वाले बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको अपग्रेड करके मधेपुरा मिल जाएगा। सॉरी, यूआर कैटेगरी में तो आपका बिहार का 3 कॉलेज बेतिया, पूर्णिया, मधेपुरा अलॉट ही नहीं होता है। तो जिनको ESIC बीटा लास्ट में मिला है वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा। या फिर जो बच्चे का मान लीजिए कि जस्ट कोई मान लीजिए भागलपुर का क्लोजिंग रैंक हुआ है 384 पे, और जिनका 385 386 रैंक है उनको भागलपुर अलॉट हो सकता है। तो जिनका जस्ट क्लोजिंग के बाद 2-4 रैंक से छूट गया है कोई कॉलेज, तो वो अपग्रेड होकर फर्स्ट सेकेंड में मिल जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का 25-30 या 40-50 रैंक से कोई कॉलेज छूटा है फर्स्ट राउंड में, तो उम्मीद कीजिए कि सेकेंड में वो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, वो कॉलेज आपको थर्ड में मिलेगा, ठीक है। अब OBC क्राइटेरिया यानी कि BC की बात करते हैं, तो BC में भी देखिए बिहार में 379 गया फर्स्ट राउंड में बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 555 गया है। तो गर्ल्स कैंडिडेट का क्या बात है कि गर्ल्स कैंडिडेट का काफ़ी डाउन गया है कटअप, जो बॉयज़ के कंपेयर में 23,610, इतना तो BC में आपको ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं मिला है। तो क्या होगा कि जो फीमेल कैटेगरी है वो आपका सीट छोड़ेगी नहीं, मतलब बिहार का सीट को मैक्सिमम छोड़ेगी नहीं। तो इस वजह से जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि फीमेल में 2023 में आया था और मेल में 54 आया था 2023 में, फीमेल में उतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 555 गया है तो 575 580 पे ये आपको 25-30 के डिफरेंस पे आपको सेकेंड राउंड में ख़त्म हो सकता है। जितना डिफरेंस आपको 2023 में गया था उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कटअप फीमेल का बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो यहाँ पे सीट छोड़ने के चांसेस कम है। वहीं बॉयज़ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, 50-60 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आपको 433 तक अराउंड कॉलेज मिल जाएगा। वो भी मॉपअप राउंड में आपको ज़्यादा डिफरेंस जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं सीट छोड़ेंगे। अब EWS कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। EWS में भी कटअप अच्छा खासा डाउन गया है। मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रैंक अच्छा खासा डाउन गया, आप देखिएगा 257 गया है, 264 गया है। और ये चूँकि फर्स्ट राउंड में ही EWS का कटअप पिछले बार भी कम हो गया था, इस बार भी कम गया है, डाउन गया है, तो सेकेंड राउंड में उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो 271 उम्मीद कर सकते हैं आप सेकेंड राउंड में EWS का, और फीमेल का भी 273 आप उम्मीद कर सकते हैं। अपग्रेडेशन की बात करें तो अपग्रेडेशन में जो बच्चे को 2-3 रैंक की वजह से कोई कॉलेज छूटा है, वो कॉलेज मान लीजिए किसी को मधेपुरा पूर्णिया मिला है, लेकिन मधेपुरा आपका 2-3 रैंक की वजह से छूट गया है, या फिर ESIC बीटा आपका 2-3 रैंक की वजह से छूट गया, तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तरह OBC कैटेगरी में जो अपग्रेडेशन की बात करना भूल गया, इसमें भी आपका अगर 8-10 रैंक से कोई कॉलेज छूटा है लोअर रैंक का, ठीक है, 10-15 रैंक से आपका छूटा है तो मिल जाएगा, ज़्यादा रैंक पर छूटा है तो आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा। वहीं ऊपर में अगर आपको IGMS वगैरह DMCH वगैरह 5-7 रैंक से छूटा है तो आपका अपग्रेड हो सकता है। अब EBC कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। EBC कैटेगरी भी ऐसा है कि इसमें फर्स्ट राउंड में ही अच्छा खासा कटअप डाउन हो जाता है, ठीक है। उस वजह से आपको सेकेंड राउंड में उतना डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि EBC के बच्चे जो टॉप के बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से OBC में अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन जो लोअर रैंक के बच्चे हैं, मान लीजिए जो वो लोअर रैंक के बच्चे को OBC से ऑल इंडिया कोटा में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो बच्चे सीट को रिटर्न रखते हैं, इस वजह से ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आपका 32 जो डिफरेंस गया है, अराउंड इतना ही डिफरेंस आपको इस बार भी देखने को मिलेगा।
389 पे आपका ये क्लोज हो सकता है ईबीसी में। अपग्रेडेशन आपको 5-7 रैंक वाले बच्चों को हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा। अदर कैटेगरी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 2 प्लान है। एक प्लान में आपको ऑल इंडिया कोटा का प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा जिसकी फ़ीस है 1599। काफ़ी अफोर्डेबल फीस है। इस पर आपको ऑल इंडिया कोटा में का अच्छा खासा प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा। जो बच्चे लिए हैं, जो बच्चे हमारे कहने पे फर्स्ट राउंड में काफ़ी कॉलेज डाले थे, उनको बिहार में कोई ना कोई, ऑल इंडिया कोटा में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और अब उनको आइडिया है कि सेकेंड राउंड में उनको क्या क्या कॉलेज डालना है। जो फर्स्ट राउंड में उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था उससे बेटर कॉलेज आप सेकेंड राउंड में डालना है। तो इससे क्या हुआ कि उनको अब ज़्यादा बेकार कॉलेज सेकेंड राउंड में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से आपको एक बेटर चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए तो आप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको काउंसलिंग का सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो वो भी उसकी चार्ज ओनली 599 है। काफ़ी अफोर्डेबल फीस है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। सुविधाएं की बात करें, इसमें आपको मिलेगा, आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेज का जो फीस है वो फीस का आपको लिस्ट मिलेगा। उसके बाद सारे स्टेट का पीजी का लिस्ट मिलेगा, कितने स्टेट में कौन सा पीजी का कितना सीट है। उसके बाद बॉन्ड का आपको लिस्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपका प्रेफरेंस लिस्ट तो मिलेगा ही। अब बात करते हैं ईबीसी फीमेल की। ईबीसी फीमेल की बात करें तो 386 गया था। इसमें भी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कट ऑफ पहले ही काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो बच्चे सीट छोड़ते नहीं हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड टू सेकेंड राउंड ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। अब आरसीजी की बात करते हैं तो आरसीजी में तो लगभग सेम ही रह जाता है। ठीक है, 282 गया है। पिछले बार 3 का डिफरेंस गया था, बट इस बार मुझे लगता है कि शायद इतना ही रह जाए या 2-3 का आपका डाउन जा भी सकता है। तो अपग्रेडेशन आप ईबीसी कैटेगरी में भी उम्मीद उतना मत कीजिएगा अपग्रेडेशन का सेकेंड राउंड में। आरसीजी में भी आप अपग्रेडेशन का उम्मीद मत कीजिएगा। उसी तरह सेम है एससी कैटेगरी। जो एससी कैटेगरी है वो आपको फर्स्ट राउंड टू सेकेंड राउंड उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाता है, लेकिन सेकेंड राउंड टू थर्ड राउंड आपका डिफरेंस जाता है क्योंकि जो टॉप के एससी वाले बच्चे होते हैं वो पीएमसीएच वगैरह इस सब को छोड़ के एम्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो ज्वाइन करते हैं सेकेंड राउंड के बाद। सेकेंड राउंड तक वो चॉइस फिलिंग करते हैं। जिन्हें मुजफ्फरपुर भी मिला है, भागलपुर मिला है, वो सब बच्चे सीट छोड़ते हैं और ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेज एससी कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन वो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर देते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा कम चांस रहता है सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का। लेकिन जो बच्चे अगर छोड़ना ही चाहते हैं, मैं एससी कैटेगरी वाले बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेज लेना ही है तो आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग वगैरह मत करो, ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट कम से कम बचा रह जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट बच सकता है अगर आप बिहार में चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, तो इससे सीट ब्लॉकिंग भी नहीं होगी। बिहार के बच्चों को एक अच्छा कॉलेज ही मिल जाएगा सेकेंड राउंड में ही, आपको ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि बच्चे मानते नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है, चॉइस फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो वो सीट ब्लॉकिंग होगी, ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा नहीं। 198 गया था तो ये 203 से 205 तक रह सकता है। हालांकि बच्चे अगर सीट छोड़ेंगे, चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे सिक्योरिटी अमाउंट बचाने के लिए, तो ये 210-15 तक भी जा सकता है, लेकिन इसकी चांसेस काफ़ी कम है। एससी फीमेल में भी आपका ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कटअप ऑलरेडी काफ़ी इसका कम जा चुका है। अब एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में डाउन जाता है। 19 रैंक तक मिला है तो ये आपका 25-26 रैंक तक डाउन जा सकता है। अपग्रेडेशन होने का चांस भी अच्छा खासा है। एससी कैटेगरी में आपको अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा, बहुत कम। आपको अगर 2-3 रैंक से कोई कॉलेज छूटा है तो वो अपग्रेड हो सकता है। अदरवाइज यदि 15-20 रैंक से कोई कॉलेज आपको छूटा है तो सेकेंड राउंड में तो वो अपग्रेड नहीं हो सकता है। सेकेंड के बाद थर्ड में आपको अपग्रेडेशन मिल जाएगा। डीक्यू में भी आपको उतना ज़्यादा अंतर आता नहीं है। डीक्यू कैटेगरी में आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, अंतर नहीं आता है, पर यहाँ पे आप अपग्रेडेशन हो सकता है। इस बार अच्छा खासा डिफरेंस देखने को फर्स्ट राउंड के वजह में सेकेंड राउंड में आपको मिल सकता है, क्योंकि बिहार में डीक्यू कैटेगरी का वेरिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आई है। काफ़ी बच्चे डीक्यू कैटेगरी का वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, तो शायद चांस है कि आपका ज़्यादा बेटर डाउन जाए।
तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे देर से ही मिले, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर पूछिएगा कोई भी डाउट तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। बाकी अगर आपको प्लान ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।